किस मेथड से तोड़ें। तो सारी मेथड मैं आपको बताने वाला हूं कि किस मेथड से आप किस समीकरण को तोड़ेंगे और कैसे तोड़ेंगे। बिल्कुल बने रहें आप, निश्चिंत रहें, आपको सारी बातें समझ में आएगी। इसीलिए मैंने इस वीडियो को 3 बराबर भागों में बांट रखा है। अब यहां पे मैं सूत्र की बात करूं, सूत्र को मैं 2 तरीके से तोड़ सकता हूं, एक सूत्र विधि से, एक गुणनखंड विधि से, एक गुणनखंड विधि से, और दूसरा है सूत्र विधि। सूत्र विधि से सूत्र क्या होता है सारी बातें बताएंगे। इस शुद्ध द्विघात समीकरण को आप केवल 2 मेथड तोड़ सकते हैं, एक गुणनखंड मेथड और एक सूत्र मेथड, यानी बाय फॉर्मूला एंड बाय फैक्टराइज मेथड। और अशुद्ध जो समीकरण है, अशुद्ध, उनको कितने तरह, उनको आप 3 तरीके से तोड़ सकते हैं। एक है गुणनखंड मेथड, दूसरा है आपका सूत्र मेथड, और तीसरा है वर्ग पूरा करके। तीसरा है वर्ग पूरा करके। यानी कहने का मतलब है जो शुद्ध समीकरण होते हैं द्विघात के, उनको केवल 2 तरीके से आप तोड़ सकते हो, यानी उनका हल केवल 2 तरीके से निकाल सकते हैं। जब शुद्ध समीकरण आपके डिस्प्ले पर आएंगी तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो उसको गुणनखंड मेथड से तोड़ सकते हैं या सूत्र मेथड से तोड़ सकते हैं। सारी बातें बताऊंगा, आप निश्चिंत रहें। और अशुद्ध जो होती हैं, जो अशुद्ध समीकरण होते हैं, जो इस टाइप के समीकरण होते हैं, उनको आप 3 तरीके से तोड़ सकते हैं, या तो गुणनखंड मेथड से, या सूत्र मेथड से, या वर्ग पूरा करके इस मेथड से आप तोड़ सकते हैं। अब सबसे सिंपल सी, सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम में आपसे कहता है कि जो समीकरण आपको दे दिया जाएगा, बोलेगा कि गुणनखंड मेथड से तोड़ो, या सूत्र विधि से तोड़ो, या वर्ग पूरा करके विधि से तोड़ो। तो आपको तीनों मेथड आपको कंठस्थ रखने हैं और ये जानने की पूरी कोशिश करने की इस तीनों मेथड में क्या लोचा है। इसीलिए मैं 3 वीडियो अलग अलग बनाने वाला हूं, एक गुणनखंड मेथड की, एक सूत्र विधि की, और एक वर्ग पूरा करके इस विधि की। अभी के जो कंसेप्ट में आपने सीखा कि अब द्विघात समीकरण के जो रूप होते हैं वो किस तरह के होते हैं और किस रूप को हम किस तरीके से तोड़ेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो मेथड देख रहे हैं आप शुद्ध समीकरण का, ये कभी कभी आपके एग्जाम यानी कभी कभी क्वेश्चन में जब आप हल करते रहते हो तो ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, या तो गुणनखंड विधि से या तो सूत्र विधि से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वीवीआई अगर मैं कहूं तो ये कंसेप्ट है आपका अशुद्ध द्विघात समीकरण, जिसको 3 तरीके से हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली तीनों के बारे में बात करूंगा। इसके बारे में हल्का, जब इसको बता दूंगा तो इसके बारे में हल्का बता दूंगा, देखो इसको गुणनखंड विधि से ऐसे तोड़ा जाता है या फिर ऐसे तोड़ा जाता है, तो आप निश्चिंत रहें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे हम गुणनखंड की, सूत्र की और वर्ग पूरा करने वाली मेथड की। अब एक बात थोड़ी, एक झलक और डाल दे द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण में याद रखिएगा, समीकरण का मतलब होता है हम अज्ञात मान को निकालते हैं। लेकिन द्विघात समीकरण में जब हम अज्ञात मान को निकालने जाएंगे, यानी चर की जब वैल्यू निकालने जाएंगे, तो वहां पर चर की वैल्यू 2 निकलेगी। यह आपको मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में या पहले बहुपद वाले वीडियो में, कि जब किसी भी बहुपद का जितना घात होता है उसके मूल्य, यानी उसके जो x का जो वैल्यू होता है, उसके वैल्यू भी उतने ही ज्यादा क्या होते हैं, निकलते हैं, या फिर उतने ज्यादा उसके गुणनखंड निकलते हैं। ये बात आपको पता होगी और आप शायद जानते भी होंगे इस बात को। तो यहां पे पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, तो यानी द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो यहां पे जो x की जो वैल्यू है, जिसे आप मूल के नाम से जानते हैं, मूल वो 2 निकलेंगे। एटलीस्ट कम से कम क्या निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो ये बात आपको पता है। तो चलिए कुछ और रोचक बातें जान लेते हैं द्विघात बहुपद के बारे में और द्विघात समीकरण के बारे में। तो चलिए और कुछ रोचक बातें जान लेते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। उसके बाद अपना ये जो तरीका है गुणनखंड, सूत्र विधि और वर्ग पूरा करके विधि, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए कुछ बातें जान लेते हैं, ये होता क्या है, क्या इसके रूल्स हैं, इसके अंदर क्या एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं क्या करता हूं, एक द्विघात बहुपद या एक द्विघात समीकरण आपके सामने ले लेता हूं, दिया गया, चलिए, या फिर ऐसे सीधा लिख दूं मैं, 2x² - 7x + 3 = 0। ये कौन सा डिस्प्ले पे समीकरण आ रहा है आपका, आप बोलोगे द्विघात समीकरण है। शुद्ध या अशुद्ध छोड़ दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सर द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके बारे में क्या लगे, अगर यहाँ पे 0 ना लगा होता तो इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। मैंने बताया था आपको कि द्विघात बहुपद को अगर किसी दूसरे पक्ष से अगर बराबर कर दिया जाए, तुलना कर दी जाए, तो वो द्विघात समीकरण बन जाता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली बात है, अभी मैं देखो मैं तोड़ने का तरीका नहीं सिखा रहा आपको, कुछ बेसिक रूल सिखा रहा हूं इसको। ठीक है, तो बेसिक रूल क्या सिखा रहा हूं वो आप जान लें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर कंसेप्ट जो बनते हैं वो इसी से बनते हैं। अब देखिए आपके पास ये द्विघात समीकरण दिया गया है। सबसे पहले इसमें कितने पद होते हैं, 3 पद, एक पद, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। ध्यान रखिएगा 3 पद होते हैं। इन तीनों पदों में सबसे पहले हमको एक पद को 3 पद हैं, इसीलिए ए, बी और सी निकालना होता है, ज्ञात करना होता है। अब ज्ञात करने की बात ये दिया हुआ होता है। अब ये सी एबीसी है क्या, ये एबीसी है क्या, एबीसी क्या, एबीसी कुछ नहीं है, एबीसी किसी भी पद में चर का मान है। एबीसी क्या है, एबीसी किसी भी पद, ये तीनों पदों में जो अचर मान है उनको, यानी कि चर के जो गुणांक होते हैं,
चर के जो गुणांक होते हैं, गुणांक मतलब चर के जो गुना में होता है, उसे कहते हैं हम a, b, और जो अचर पद होता है, जो स्वतंत्र पद होता है, जो चर के साथ नहीं होता, उसे कहते हैं सी। देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर के गुना में जो है उसे कहते हैं, तो ये कितना है गुना में 2, और इस एक्स के गुना में कितना है 7, 7 नहीं आप -7 लें, क्योंकि जो गुणांक जो भी है ये एक्स के गुना में -7 है, तो जब भी आप गुणांक लें उसके चिन्ह के साथ लें। और सी बराबर मैंने बताया था कि ये अचर पद होता है सी, यानी अचर पद कितना है +3। सिंपल सी बात है, आपको एबीसी निकालना आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये बात समझिए अभी, तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। द्विघात बहुपद यानी द्विघात समीकरण में आपको 3 टर्म होते हैं, यानी कि 3 पद दिए होते हैं। इन तीनों पदों में से आपको एबीसी निकालना था। एबीसी क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए एक्स का गुणांक बी, और जो अचर पद होता है, स्वतंत्र पद होता है जिसके साथ कोई चर वर नहीं लगा होता, ये देखिए आजाद पद है, साथ कोई चर नहीं है, इसको कहते हैं सी। एबीसी आपको पता लग गया होगा। अब कंडीशन नंबर 2 देखिएगा। अब ये क्या कहता है, कुछ नोट्स देख लीजिए आप, मैं यहां पे नोट्स लिखते जाता हूं, कुछ मैं नोट्स लिखते जाता हूं। अब यहां पे देखिए एबीसी निकालना आपको बड़ी आसानी से है, क्योंकि एबीसी निकालने के बिना आप कोई काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितने भी मेथड में पढ़ाऊंगा आपको एबीसी एबीसी कहूंगा, तो ए का मतलब समझ लेना एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का मतलब एक्स का गुणांक, और सी मतलब अचर पद। इसके बारे में सर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एबीसी आई होप आप निकाल लेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपसे कहने का मतलब, सबसे बड़ी बात आती है कि आपको समीकरण दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, समीकरण दिया गया है और आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण के दो मूल निकलते हैं। कितने मूल निकलते हैं? दो मूल निकलते हैं। अब 2 मूल निकलते हैं तो दोनों मूल में, अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछता है कि जो दोनों मूल निकले हैं, सबसे बताइए दोनों मूल जो निकले हैं, ये दोनों मूल बराबर होंगे या दोनों मूल अलग अलग होंगे, या फिर मूल्य निकलेगा ही नहीं। यानी कंडीशन कितनी बनती है? 3 कंडीशन बनती है इस द्विघात समीकरण से। अगर द्विघात समीकरण आपको दिया है तो इसमें 3 कंडीशन होगी द्विघात समीकरण की। या तो इसका आंसर निकलेगा, हल निकलेगा, और या तो हल नहीं निकलेगा। तो यहां पे अगर मैं कंडीशन कहूं, अगर मैं इस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के कुछ कंडीशन कहूं, तो इसके कंडीशन क्या होंगे? हल होगा, या तो हल निकलेगा और या तो हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। आप बोलोगे सर हल नहीं होगा, फिर एग्जाम में क्यों पूछता है ऐसा क्वेश्चन? अरे भाई आपको आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए पूछता है कि आपको आता है कि नहीं आता, समीकरण देख के पहचानो कि हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो निश्चिंत रहें, अगर हल निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, और या तो कंडीशन समीकरण में हल नहीं निकलेगा, ठीक। अब क्या, मैं इसको नोट से मिटाता हूं, ध्यान समझना। किसी भी द्विघात समीकरण का हल निकलेगा या तो हल नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर हल निकलेगा तो 2 तरह के हल, 2 कंडीशन हो सकते हैं। अगर हल निकलेगा तो किसी भी द्विघात समीकरण अगर हल निकले तो 2 कंडीशन हो सकते हैं वो, क्योंकि आपको पता है कि द्विघात समीकरण में कितने हल होते हैं? 2। तो दोनों हल या तो बराबर होंगे, दोनों हल या तो बराबर होंगे या दोनों हल बराबर नहीं होंगे। यानी यहां पे अगर मैं कहूं तो दोनों हल मतलब, या हल को मैं मूल के नाम से लिख देता हूं, दोनों मूल बराबर होंगे या दोनों मूल, हल x का वैल्यू को हम मूल के नाम लेते हैं, दोनों मूल बराबर नहीं होंगे। अब इसमें आइए, जब हल नहीं होगा तो आगे तो बात करने की जरूरत है। जब हल नहीं होगा इसका मतलब समीकरण नहीं टूटने वाला, नहीं तोड़ेंगे उस समीकरण, सीधा लेंगे, हल नहीं होगा। लेकिन हल होगा तो 2 कंडीशन बनेगी, दोनों के जो x की वैल्यू जो निकलेगी वो दोनों, क्योंकि द्विघात समीकरण बताया, द्विघात समीकरण 2 मूल निकलते हैं, दोनों के मूल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, और या तो फिर दोनों के मूल आपस में बराबर नहीं होंगे। एग्जाम बड़ा कंडीशन पूछता है। आप कैसे चेक करोगे कि सबसे पहले आपको चेक क्या करना है? सबसे पहले आपको चेक करना है ये कि किसी द्विघात समीकरण का पहले हल होगा कि नहीं होगा। होगा तो बराबर होंगे या नहीं बराबर तो बात की बात है। पहले तो ये चेक करना है कि द्विघात समीकरण जो आपको दिया गया है उसके मूल बराबर होंगे चाहे मूल बराबर नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको निकालना पड़ता है विवेचक, किसी भी द्विघात, ये बात रखिएगा, अब आपको समझ में आएगी सारी बातें। उसके लिए आपको निकालना पड़ता है विवेचक। विवेचक मतलब, इसको इंग्लिश में आप डी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है? ये होता है कुछ नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो दिया गया समीकरण है उसके हल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो सबसे पहले चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल लीजिए। देखिएगा
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बताता है, ये आपको बताएगा कि द्विघात बहुपद का जो द्विघात समीकरण दिया हो उसका हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निकालो किसी भी समीकरण का तो वो क्या होगा, अगर वो माइनस में आ गया, ध्यान देना, अगर वो माइनस में आ गया तो इसका मतलब है कि हल नहीं होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसको हम डी भी कहते हैं, डी आप डी लिख दीजिए डायरेक्ट। डी अगर क्या होगा, जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, डी जो है जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, तो इसका मतलब इसका हल नहीं निकलेगा। किसी भी द्विघात समीकरण का डी आप निकालना, और डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी यहां दिखा दिया ना मैंने, निकाल लेना। अगर वो माइनस में आया, अगर ऋणात्मक आया, जीरो छोटा मतलब क्या, ऋणात्मक आया, तो उसका कोई हल नहीं, उस पर दिमाग ही नहीं खर्चा करना है आपको, चले जाए साइड हो जाइए, आपका हल नहीं निकलने वाला, क्योंकि आपका जो डी है वो सॉरी माइनस में आ रहा है, जीरो से छोटा आ रहा है। अब चलिए बात करते हैं किसका हल निकलेगा, तो सिंपल सी बात है, जब डी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac कहें या डी कहें, जब माइनस में ना आए, या तो जीरो आए या जीरो से बड़ा आए, या तो जीरो आए या जीरो से बड़ा आए, या तो जीरो आए या तो जीरो से बड़ा आए, तब हल होगा, तब हल क्या होगा, यानी कि डी जो है वो या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए या जीरो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यहां ध्यान दीजिएगा, तब क्या होगा, हल होगा, हल क्या होगा। तो वही बात है, डी जब माइनस में होगा तो हल नहीं होगा, जब डी जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा तो हल होगा। अब यहां पे अब हल होगा तो कौन सा हल होगा, क्या दोनों हल जो आएंगे क्या वो बराबर होंगे या दोनों अलग हल होंगे, इस पे बात कर लेते हैं। यहां मैं सारे फॉर्मेट में यहां लिख देता हूं, यानी कि डी अगर छोटा है, अगर डी छोटा है जीरो से, डी अगर जीरो से क्या है, छोटा है, इसका मतलब मूल्य नहीं प्राप्त होंगे, यानी इसे हम अवास्तविक भी कहते हैं, अवास्तविक मान होगा, वास्तविक तो वास्तविक होगा ही नहीं, होगा ही निकलेगा ही नहीं, तो अवास्तविक भी आप लिख सकते हो। अगर मान लीजिए डी बराबर है जीरो के, डी जीरो के, यानी डी बराबर जीरो निकल गया, इसका मतलब मूल्य निकलेगा, मूल्य कैसा होगा, तो मूल्य निकलेगा तो मूल्य वास्तविक होगा, मूल्य क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक मतलब क्या, मूल्य प्राप्त होगा, कैसा प्राप्त होगा, मूल्य वास्तविक एवं समान होगा। समान मतलब क्या, दोनों जो x के वैल्यू हैं वो, अगर एक x का वैल्यू 4 आया तो दूसरा भी 4 आएगा, अगर एक 3 आया दूसरा भी 3 आएगा, कब, जब d बराबर क्या होगा, जीरो होगा। तो ये वाली बात, ये कंडीशन, दोनों मूल बराबर होंगे कब, जब d इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, यानी d जीरो के बराबर होगा, तो दोनों जो मूल निकलेंगे, निकलने वाले जो मूल है किसके, द्विघात समीकरण के, दोनों जो x के वैल्यू होंगे वो बराबर होंगे, 3 3 4 4 या -3 जो भी एक निकलेगा वो दोनों x का वैल्यू जो होगा, मूल जो होगा वो बराबर होगा। अब देखिए यहां पे दोनों मूल बराबर नहीं हो, क्या कंडीशन हो सकता है, अगर डी जो है वो जीरो से क्या हो, बड़ा हो, जीरो से बड़ा हो, मतलब कि 1 2 3 4 5 प्लस में हो, डी जब निकाला आपने वो जीरो से बड़ा आ गया, तो मूल क्या होंगे, मूल तो निकलेंगे ही निकलेंगे, मूल होंगे वास्तविक एवं असमान, ये मेन कंसेप्ट है, ये जो है आपका मेन कंसेप्ट है आपके बुक के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आप इतना कहें, जो भी चीज मैं कहूं सबके लिए ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। तो आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो यानी कि दोनों मूल बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, डी जो होना चाहिए वो जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 3 कंडीशन याद रखिएगा, द्विघात बहुपद में सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी बहुपद यानी किसी समीकरण का हल निकले या ना निकले, उसके लिए आपको पहले डी निकालना पड़े, जिसे विवेचक कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ABC तो आपको पता ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल लेंगे और आपको पता लग जाएगा कि डी अगर जीरो से छोटा है, माइनस में आया, तो उसको हल करने की जरूरत नहीं है, आप कहना उसका हल जो होगा अवास्तविक होगा, यानी वो हल नहीं टूटेगा। लेकिन डी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी द्विघात समीकरण अगर जीरो आ जाए तो हम बोलेंगे उसका हल होगा, मूल वास्तविक होगा एवं समान होगा, यानी दोनों हल जो निकलेंगे, x के वैल्यू जो निकलेंगे, मूल जो निकलेंगे वो दोनों समान होंगे, ठीक है। लेकिन डी अगर जीरो से बड़ा आ जाए, जीरो से बड़ा आ जाए, बड़ा आएगा तब भी तो हल निकलेगा, हल वास्तविक होगा एवं असमान होगा, लेकिन दोनों जो हल निकलेंगे समीकरण के, तो एक अलग होगा दूसरा अलग, क्योंकि 2 मूल निकलेंगे द्विघात समीकरण में, x के 2 वैल्यू निकलेंगे, दोनों वैल्यू अलग अलग होंगे, बस यही कंसेप्ट है। तो इसका मतलब ये जो हल है इनको निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको डी, यानी ये जो कंसेप्ट जो भी है, कंसेप्ट है, समीकरण दे दे, आप बोले इसके बताओ
क्या हल वास्तविक हो, क्या हल होंगे, हल की प्रकृति क्या होगी, तो आपको सबसे पहले डी निकालना होगा। डी निकाल के आपको चेक करना होगा कि डी 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है कि 0 के बराबर है। तो जैसी कंडीशन आप पे अप्लाई होगी वैसा सवाल में आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली इसमें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी द्विघात समीकरण के दो तरीके के, या तो हल नहीं होगा या तो हल होगा। हल कब होगा? हल कब होगा? तो जब d 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। हल कब नहीं होगा? जब d जो है 0 से क्या हो, 0 से क्या हो, छोटा, यानी माइनस, तो हल नहीं होगा। जब हल होगा तो दो कंडीशन होगी, जो समीकरण के जो दो हल आएंगे, तो वो बराबर होंगे या तो वो बराबर नहीं होंगे। तो बराबर कब होंगे? जब d बराबर 0 होगा। जब 0 आएगा तो उस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। और जब d जो होगा छोटा होगा, d जब बड़ा होगा 0 से, तो मूल के जो रूप होंगे, मूल का जो रूप होगा वो दोनों असमान होगा। असमान मतलब कि दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात पता लगी, d माइनस में आए तो हल नहीं होगा, d प्लस या 0 के बराबर आए तभी हल होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इस सवाल को यहां पे देख लेते हैं। इस सवाल को, ये जो आपको समीकरण दिया, इसका हम चेक कर लेते हैं, कंडीशन चेक कर लेते हैं। आपको पूछे कि बताइए, द्विघात समीकरण दिया हुआ है आपके पास 2x² - 7x + 4, तो इसका पूछे आपको कि विवेचक निकालिए। विवेचक निकालने के लिए बोले या फिर बोले इसकी मूल की प्रकृति बताएं, तो फटाक से डी निकालना, आप डी निकालना। तो b कितना है? 7, तो b² - 7 का स्क्वायर प्लस b² -4ac, -4ac, 4 × a कितना है? 2, और c कितना है? 3। तो इसका तो 49 हो जाएगा, और 4 3 दूना 6, 4 दूना 8, 8 9 16 3 24। तो यहाँ पे देखेंगे आप, आ रहा है आपका 5, और 4 में से 2 गया 2, 25। तो बताइए प्लस में आया कि डी किस में आया? प्लस में। तो d जब d प्लस में, और d क्या है? 0 से बड़ा है ना d, तो यानी d जो है 0 से क्या बड़ा है, इसका मतलब मूल तो निकलेगा, लेकिन दोनों मूल क्या होंगे? इसके असमान होंगे, यानी दोनों जो x के वैल्यू निकलेंगे वो असमान होंगे। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और आपको अब जो हम आगे चल रहे हैं, यानी जो मूल कंसेप्ट है मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो सारे मूल कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगली वीडियो के, जिसमें देखेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण को तोड़ने के जो कंसेप्ट होते हैं, गुणनखंड मेथड, सूत्र मेथड, और जो है आपका वर्ग पूरा करो, इस मेथड पे चर्चा करेंगे। यानी आने वाले 3 अलग अलग वीडियो में लेने वाला हूं, तीनों पे एक वीडियो तो ये हो गई, और 3 अलग तोड़ने के तरीके, कुल मिला के आपके 4 वीडियो हो गए। और 4 वीडियो के जो लिंक है हम एक दूसरे के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, और अपने आप अगले वीडियो की हम जा रहे हैं। इस वीडियो को मैं यही रोक रहा हूं, और चलते हैं अपने द्विघात बहुपद यानी द्विघात समीकरण के तोड़ने के जो तरीके होते हैं, जो कंसेप्ट होते हैं, जो मेथड होते हैं, उनकी ओर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी वीडियो में धड़ाधड़ डालते रहता हूं और आपके कंसेप्ट को तगड़ा करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आई होप ये आपके पास समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।